अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटर को महफूज करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका। सिर्फ एक चीज़ डालें और कमाल देखें। आप इस तरीके से अगर मटर को अभी से महफूज कर लेंगे तो आप इसे 3-4 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 1 साल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसकी ख़ास बात ये है कि इसका ना तो कलर ख़राब होगा, क्योंकि थोड़े टाइम बाद मटर का जो कलर होता है वो भी ख़राब हो जाता है, जायका बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। जैसा कि आप जानते हैं आजकल मटर बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, तो यही टाइम है कि इन्हें महफूज कर लिया जाए। तो आप इस तरीके से मटर को महफूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने तकरीबन 3 किलो मटर लिए थे। अब यहाँ पर मटर को सबसे पहले छील लेंगे। तो असल जो मेहनत होती है ना, वो मटर को छीलने में ही होती है, इसी में थोड़ा टाइम हमारा लग जाता है। तो आगे चल के जैसे माह रमज़ान की भी आमद है, तो आप चाहते हैं कि आपका टाइम बचे, तो इस तरह के जो काम है ना, ये पहले से ही करके हमें रख लेने चाहिए, ताकि रमज़ान के महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का टाइम मिल सके। तो यहाँ पर देखिए मटर के दाने हम छील गए हैं, और मटर छीलते टाइम घर में 2-3 अफराद हैं तो मिलकर छील लें, तो इससे ये होगा कि टाइम की बचत होगी और जल्दी से आपका ये काम मिनटों में हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मटर छील लेते हैं, फिर आपको बताती हूँ कि आखिरकार ऐसा क्या तरीका है कि आप इससे कई महीनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मटर हमने छील लिए हैं, और अब हम यहाँ पर मटर को डायरेक्ट अगर ऐसे ही फ्रीज़ कर देंगे तो इसमें छोटी-छोटी सी वाइट कलर की जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं, और जो है ना इसमें कड़वाहट होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मटर को आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकें और जायका भी ख़राब ना हो, ना कलर ख़राब हो, तो उसके लिए आपने यहाँ पर एक स्टेप करना है। तो यहाँ आपने पानी लेना है, किसी भी खुले मुँह के बर्तन में, कढ़ाई में पानी ले लें। जैसे ही पानी में बबल्स आना शुरू हो जाएंगे तो इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 टेबल स्पून नमक मैंने लिया। अब इसके बाद चीनी इसमें जाएगी 1 टेबल स्पून। चीनी डालने से क्या होगा कि मटर का जो कलर है ना, वो ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। 1 टेबल स्पून भर के चीनी का इसमें शामिल कर देना है। तो यहाँ 2-3 चीज़ें ही इसमें जाएंगी, और अब मटर की शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए यहाँ मैं एक चीज़ का और इस्तेमाल करूँगी, जिसकी वजह से हमारी मटर जो है ना, वो बहुत ही जायकेदार रहेगी, बिल्कुल फ्रेश रहेगी। तो यहाँ पर आपको लेना है सिरका, वाइट विनेगर का इस्तेमाल करना है। तो सिरका इस्तेमाल करने से मटर जो है ना, वो लंबे अरसे के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। इससे ये होता है कि मटर का जो जायका होता है वो ख़राब नहीं होता, ना मटर के दानों में कड़वाहट आती है। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून इसमें सिरका शामिल किया। अब मटर के दाने इसमें सारे शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मटर को बहुत देर तक हमें बॉईल नहीं करना है, बस हल्का सा ब्लांच ही करना है। तो यहाँ पर एक उबाल आने तक इंतज़ार करना है, क्योंकि जैसे ही हमने मटर इसमें शामिल की तो पानी का जो टेम्परेचर था ना, वो डाउन हो गया, और देखिए अभी इसमें कोई बॉयल नहीं आ रहा है। तो एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो इस तरीके से मटर को कुछ सेकंड्स के लिए बस पकाना है, बहुत ज़्यादा इसे ओवर कुक नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मटर इसमें डाले हैं ना, तो मटर के दाने पहले नीचे चले गए, आहिस्ता-आहिस्ता सारे दाने ऊपर आ गए हैं, और कलर भी देखिए कितना इनका खूबसूरत लग रहा है दिखने में। ये देखें माशाल्लाह। तो इस तरीके से देखिए एक उबाल आने का हमने इंतज़ार किया, बस इतना ही इन्हें पकाना होता है। तो पानी में देखिए उबाल आ चुका है, अब हम इन्हें निकालेंगे, स्ट्रेन करेंगे। तो यहाँ पर मटर को हम निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पंखे के नीचे आपने इसे पहले ठंडा होने के लिए रख देना। एकदम से गरम अगर हम फ़ौरन से ही स्टोर कर लेंगे ना, तो फिर इनकी जो ताज़गी है ना, वो ऐसी नहीं रहेगी, क्योंकि अभी इनमें स्टीम है बहुत ज़्यादा। जब ये ठंडे हो जाएँ तब आपने ज़िप-लॉक बैग्स लेने हैं। तो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी फ़ैमिली के हिसाब से आपने इस तरह से मटर के पैकेट्स बनाने हैं। तो ज़िप-लॉक बैग्स मैंने लिए। आप चाहें तो अगर ज़िप-लॉक बैग्स नहीं है तो नॉर्मल जो शॉपर होते हैं घर में, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ मटर के दाने इसमें डाल लिए हैं। आधा किलो वाले बैग्स हैं ये मेरे पास, ज़िप-लॉक बैग्स। तो इसमें मैं इसी तरीके से सारे मटर के दाने के मैं पैकेट्स बना के रख लूँगी। तो इस तरीके से आपने भी बना लेने हैं, बहुत ही आसान सा ये काम है। कलर देखिए मटर के दानों का कितना अच्छा लग रहा है, एकदम फ्रेश लग रहा है दिखने में। तो आप लोग भी इस तरीके से ज़रूर आज़मा कर देखें इस टिप को। इंशाअल्लाह ताला आप मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है।
तो मैं हर साल इसी तरीके से मटर को स्टोर करती हूँ। जब भी मटर सस्ते होते हैं तो इसी तरीके से इन्हें स्टोर कर लिया जाता है कुछ महीनों के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से पैकेट्स बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्रीज़र में रखेंगे। तो इन्हें फ्रीज़र में रख दें और जब आपको इस्तेमाल करने हो आप निकाल लें, पानी में डालें, ये एकदम फ्रेश हो जाते हैं बिल्कुल। तो ज़रूर आप लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये वीडियो। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।